हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वीरू कुलेकर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। पिछले 12 सालों में मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं, ट्रेन कर चुका हूं और एक्सेल डेटा एंड डेटा एनालिसिस के ऊपर एक्सपर्ट बना चुका हूं। और उसके साथ साथ ही मोर देन 100 कंपनीज में डेटा डैशबोर्ड एंड डेटा एनालिटिक्स का इंप्लीमेंटेशन कर चुका हूं। इस टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल डैशबोर्ड्स। हम लोग हमारे डेटा का एनालिटिक्स एक्सेल डैशबोर्ड के साथ कैसे कर सकते हैं, इसी कंटेंट को हम लोग इसी कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं, इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप आपके माइंड में फिक्स कर लेते हैं और उसको अगर टारगेट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके फ्यूचर करियर में आप MIS एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, MIS मैनेजर बनना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ ही अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स को एज ए MIS कंसल्टेंट करके आपको अगर कंसल्टिंग सर्विसेज देनी है, या तो आप अगर एक बिजनेस मैनेजर है या आप अगर एक बिजनेस ओनर है, बिजनेस डायरेक्टर है और आपको आपके बिजनेस के बारे में कोई भी एनालिटिक्स लेना है और उस एनालिटिक्स को आपको आपके डेटा के बेसिस के ऊपर से आपके जितने भी फ्यूचर डिसीजंस है वो कैसे लेने हैं, इसके बारे में आपको डिसीजन मेकिंग का जो चांस है वो चांस आप इस कोर्स में से ले सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने कौन से मॉडल्स को इन्वॉल्व किया है ताकि आप लोगों को एक बिजनेस एनालिटिक्स, एक बिजनेस MIS एग्जीक्यूटिव, एक या बिजनेस MIS मैनेजर अगर आपको इसमें करियर करना है, इसमें आगे जाना है या आपके बिजनेस के डिसीजन को मोर इफेक्टिवली आपको अगर क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप अभी देख सकते हैं कि मेरा एक डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है वो ये है कि कंपनी वाइज मेरा जो डेटाबेस है वो कंपनी वाइज डेटाबेस है। इसके साथ साथ ही उसमें मुझे क्या है कि मेरे पास कंपनी के नेम है, मेरे जेंडर्स हैं, जेंडर्स के बाद मेरा जोन वाइज सेल्स है, जोन वाइज सेल्स के बाद फिर मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज सेल्स है। इन सभी सेल्स के डेटाबेस को मैं ये ही क्लिक पर मेरा एनालिसिस करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे जानना चाहिए कि अगर मैं जेंडर वाइज सेल्स देखना चाहता हूं और जेंडर के ऊपर अगर क्लिक कर देता हूं तो क्लिक करने के बाद मेरा जो होल ओवरऑल डेटाबेस है वो चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि एक अगर मेरा जो जेंडर है मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, होल जो डेटाबेस है वो होल डेटाबेस यानी मेरा जो बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड है वो पूरा डैशबोर्ड मेरा चेंज हो जाता है। ऐसे के साथ ही अगर मुझे क्या करना है कि मेरा ये डैशबोर्ड चेंज होने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं या मेरे इतने कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो जेंडर उसका मेल है और इतने रीजन्स में है, इतने जोन में है, इतने डिपार्टमेंट वाइज में मेरा सेल होता है। तो ये डेटाबेस को हम लोगों को क्रिएट करने के लिए जो भी बैकएंड वर्क लगता है वो बैकएंड वर्क को हम लोग कैसे कनेक्टिविटी दे देंगे। जैसे कि इसके अंदर कुछ क्या कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे कि मेरा कंपनी का डेटाबेस अलग हो सकता है, मेरा जो प्रोडक्टिव डेटाबेस है वो अलग हो सकता है, मेरा सेल्स का जो डेटाबेस है वो अलग हो सकता है, मेरे जो कस्टमर की डेटाबेस है वो अलग हो सकती है। तो इन सभी डेटाबेस को हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी देंगे और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम लोग ये डैशबोर्ड कैसे लेके आएंगे, ये हम लोग इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का एक डैशबोर्ड, कि जिसके अंदर हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं या एक मैं ट्रेडर हूं और मैं अलग अलग कंपनीज के मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं। जैसे कि मेरी कंपनीज अलग हो सकती हैं, मेरा जो सेल का जो पॉइंट है या सेल मेरा पोर्टल है वो सेलिंग पोर्टल एक अलग हो सकता है, कौन से जोन में सेल करना है वो मेरा जोन अलग हो सकता है, कौन से जेंडर्स मेरे से परचेस करेंगे वो मेरा अलग हो सकता है। तो मुझे इन सभी चीजों के साथ अगर मुझे क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो वो हम लोगों को कैसा क्रिएट करना होगा। उसके लिए अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड से में हम लोगों को सबसे पहले जो दिखाई देता है वो है कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं। दूसरा आपको दिखाई देता है कि मैं कौन से पोर्टल के थ्रू, कौन से वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग सेल करते हैं। उसके बाद हम लोगों को यह दिखाई देता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट ग्रुप कौन से सेल करते हैं, कौन से जेंडर्स ने इसको परचेस किया है, कौन से सिटीज में परचेस हुआ है। ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या हो सकता है, ये डैशबोर्ड के ऊपर मिल सकता है।
लेकिन अगर मैं यहां क्लिक करना चाहता हूं, जैसे कि अगर मुझे यह देखना है कि मेरा 2020 के अंदर मेरा टोटल सेल्स क्या है, तो जैसे हम लोग 2020 के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो तुरंत मेरा जो डेटाबेस है एज पर द 2020, ये जो मेरा ईयर है वैसे मेरा क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है। उसके साथ ही अगर मैं ईयर के फिल्टर को क्लियर कर देता हूं और क्लियर करने के बाद मुझे देखना है कि अगर मुझे ग्रुप वाइज जाना है, और ग्रुप वाइज जाने के बाद मुझे एक ही देखना है, अगर मैं कोई भी एक ग्रुप के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि ये मेरा पर्टिकुलर ग्रुप मेरे कौन से कंपनी का है, वो कौन से वेबसाइट्स पे ज्यादा सेल होता है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, और वो उसको प्रोडक्ट को उस कैटेगरी के ग्रुप को लेने वाले मेरे जेंडर कितने और कौन से हैं, ये हम लोगों को पता चल जाता है। जैसे हम लोग अगेन उसको अगर क्लिक कर देते हैं, हटा देते हैं, हटाने के बाद अगेन मेरा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस मुझे एज यूजुअल एक्चुअल ऐसा जैसा है वैसा मुझे फिर दिखाई देता है। अभी नॉर्मली मुझे क्या करना है कि जैसे कि हम लोगों को ये चेक करना है कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट्स पे ज्यादा चलता है। जैसे कि अगर मुझे जानना है कि अमेजोन है मेरा एक वेबसाइट है, ये अमेजोन वेबसाइट के ऊपर मेरे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं, कौन से प्रोडक्ट के बाद मेरा कौन सा कंपनी अच्छा चलता है, और कितने जेंडर मेल एंड फीमेल उधर से परचेस करते हैं, ताकि हम लोगों को यह डिसीजन ले पाए कि उसके ऊपर से मुझे यह पता करना पाए कि हम लोग अमेजन के ऊपर जो प्रोडक्ट रख रहे हैं वो हमारे फायदे में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके बाद मुझे उस स्टोर के ऊपर उसको रखना है या नहीं रखना है। जैसे कि हम लोग अभी अमेजन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन से कंपनीज अच्छी चलती है, कौन से प्रोडक्ट अच्छे चलते हैं, कितने मेल कैंडिडेट कितने फीमेल कैंडिडेट्स उसमें परचेस करते हैं, उसी के साथ साथ कौन से स्टेट में हमारा ज्यादा सेल होता है, कौन से कैटेगरी वाइज ज्यादा सेल्स होता है, और उसी के साथ साथ ही अगर मुझे देखना है कि मेरा जोन वाइज कैसे सेल्स होता है, ये सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सभी डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड के पीछे वाला जो डेटा होता है उस डेटा मॉडलिंग को कैसे क्रिएट करना, उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, उसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ डेटा है, उसको कैसे लेके आना, उसके ऊपर प्रोसेस कैसे करना, उसको क्लीनिंग कैसे करना, और उसको रिलेशनशिप के अंदर क्रिएट करके उसका डैशबोर्ड में कैसे कन्वर्जन करना, ये सभी चीजों का नॉलेज हम लोग हमारे इस बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल डैशबोर्ड्स ये कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने देखा मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करके मुझे डैशबोर्ड बनाना है। या हम लोगों ने देखा कि अगर एक मैन्युफैक्चरर हूं मैं, और मैन्युफैक्चरर के बाद अगर मुझे उसके ऊपर मेरे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाना। लेकिन इसी के साथ साथ ही अगर मेरे पास कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मेरे पास कुछ डेटा आता है और उस डेटा के ऊपर भी मुझे क्या करना है, कुछ एनालिसिस करना है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज की जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमेटी होती है उनको बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो मैनेजिंग कमेटी है हर एक बंदे के पास, हर एक डिपार्टमेंट के पास जाते नहीं बैठेगी। तो उनको क्या करना है कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कौन से प्रोसेस में है, क्या फ्लो जाता है, उनका रिक्वायरमेंट जो है वो एज इट इज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी चेक करना उनका काम होता है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या कर देते हैं कि कोई भी एक दूसरे सॉफ्टवेयर से या दूसरे एप्लीकेशन से हम लोग हमारे एक्सेल एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हुए हमारा जो डेटा है वो हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप अब देख सकते हैं कि ये जो मेरा डेटा है ये हम लोग यहां से देख के पता चल जाता है कि मेरा जो डेटा है वो टैली ये सॉफ्टवेयर में से मेरे एक्सेल के अंदर आने वाला है, और उसी के ऊपर ही हम लोगों को ये चेक करना है कि मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। टॉप 5 रिपोर्ट्स जो है वो टॉप 5 रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद मुझे बॉटम 5 की रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद मुझे मेरा जो ऑल चार्ट्स है वो ऑल चार्ट्स की रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद ऑल चार्ट एंड रिपोर्ट मतलब आपका चार्ट एंड डेटा का जो टेबल है वो भी आपको आ जाएंगे। जैसे कि मैं अगर क्लिक कर देता हूं ऑल टॉप रिपोर्ट्स के ऊपर, तो टॉप रिपोर्ट्स के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूं वैसे क्या हो जाता है, मेरे पास जितने भी मेरे टॉप डेटर्स हैं, टॉप डेटर्स आ गए, उसके बाद टॉप प्रोडक्ट आ गए, उसके बाद टॉप प्रोडक्ट के ग्रुप आ गए, उसके बाद टॉप प्रोडक्ट के कैटेगरीज आ गए। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग और भी डाउन ड्रिल कर देते हैं तो डाउन ड्रिल करने के बाद मुझे यह पता चल जाता है कि मेरे टॉप स्टेट्स कौन से हैं, टॉप गोडाउन कौन से हैं। तो ये सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी देने के बाद हमारे ये डैशबोर्ड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोगों को देखना है कि अगर मुझे बॉटम रिपोर्ट्स के ऊपर जाना है तो हम लोग बॉटम रिपोर्ट्स के ऊपर भी जा सकते हैं, और बॉटम रिपोर्ट्स को भी हम लोग इसी टाइप में ही डिजाइन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी बॉटम रिपोर्ट्स भी है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट
हमारा जो बटन है उस लास्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे कि ऑल चार्ट रिपोर्ट एंड चार्ट। तो उसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं तब हम लोगों को पता चल जाता है डेटा का जो एनालिसिस है, डेटा का एनालिसिस हम लोग स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल दोनों का एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ आइटम नेम दिखाई दे रहा है, ये आइटम नेम के ऊपर उधर क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अभी जस्ट हम लोग क्या कर देते हैं कि जो ड्रॉप डाउन बटन है उस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि कितने रिपोर्ट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी इसमें से ड्रॉप डाउन में से अगर सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट करने के बाद ओनली जस्ट क्लिक टू रिपोर्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो मेरा रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मुझे देखना है कि मेरा जो ये जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं इसमें से मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से सेल हो रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ टॉप 5 के ऊपर क्लिक करते हुए मेरा जितना भी रिपोर्ट है टॉप 5 का वो जनरेट हो जाता है। इसी के साथ अगेन मुझे देखना है कि नहीं मुझे बॉटम 5 देखने हैं, तो बॉटम 5 के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो बॉटम 5 के जो भी रिपोर्ट्स है वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि बॉटम भी नहीं देखना है, टॉप भी नहीं देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो क्लियर फिल्टर भी हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर मुझे अभी क्या करना है, मुझे पूरे रिपोर्ट्स हम लोगों ने देख लिए, उसके बाद मुझे गो टू जाना है, मतलब मेरे इंडेक्स पेज के ऊपर जाना है, जितना भी मेरा पहले से डिजाइन स्टार्ट हुआ था तो उधर हम लोग जा सकते हैं। ऐसे टाइप के जितने भी हमारे MIS रिपोर्ट्स हैं, डेटा का ऑटोमाइजेशन है, ऐसे टाइप के रिपोर्ट्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो है कि 2017 में जो नया लॉ आया और वो है GST, ये इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप। तो GST के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें GST रिकंसिलेशन करना पड़ता है। GST रिकंसिलेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, तो हमारे जितने भी कंपनीज हैं वो कंपनी से चाहे हम लोगों ने परचेस किया है या चाहे हम लोगों ने सेल्स किया है, तो उसके इनवॉइसेस को हमें क्या करना होता है, रिकंसाइल करना होता है। मतलब वो पार्टी ने जो भी हमारे से परचेस किया था या जो हम लोगों ने सेल किया है, इन दोनों चीजों को हमें क्या करना होता है, रिकंसाइल करना होता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि मैंने तो परचेस किया था बट उन्होंने उनका जो सेल्स है वो अगर GST पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं किया तो हमारा इनवॉइस का जो मैचिंग होता है वो फेल हो जाता है। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ये आज इसी चैप्टर के ऊपर अटक जाती है कि इसको हम लोग ऑटोमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करें। उसी टाइम पे हम लोगों को जरूरत होती है वो है कि एक MIS एग्जीक्यूटिव, MIS मैनेजर या डेटा एनालिटिक्स की। तो डेटा एनालिटिक्स अगर कोई भी बंदा करता है तो उसमें उसको यह पता चल जाता है कि मेरे GSTN पोर्टल के ऊपर इतना डेटाबेस है, मेरे टैली पोर्टल के ऊपर इतना डेटाबेस है, तो इन दोनों को अगर मैं मैचिंग कर पाऊं तो उसके लिए जितना भी मेरा रिकंसिलेशन का रिपोर्ट है वो इजीली मैं हैंडल कर सकता हूं। तो जैसे हम लोग रिकंसिलेशन जो ग्रीन बटन दिख रहा है उस बटन के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो हम लोगों को एक बटन के ऊपर हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। उसमें हम लोगों को क्या दिखाई देता है, पहले तो हम लोगों को दिखाई देता है कि GSTIN, मतलब GSTIN में जो भी मेरा डेटा है वो GSTIN का डेटा जो है वो हम लोगों को यहाँ शो करता है। उसके बाद हम लोगों को बटन शो करता है वो है टैली, मतलब टैली के अंदर का जो डेटा है वो टैली के अंदर का डेटा क्या है। और उसके बाद अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे मूव हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि मेरा रिकंसिलेशन में क्या मेरा प्रोसेस है। जो आप लोगों को हाईलाइटेड रोज दिख रहे हैं, हाईलाइटेड यानी कलर जो रोज है वो कलर रोज क्यों है, इसके लिए है कि उस इनवॉइसेस में, उस पार्टी के इनवॉइसेस में प्रॉब्लम है, उसके लिए वो हाईलाइटेड है। मतलब इतने टाइप का अगर आपको क्या करना है कि अगर मुझे इस टाइप का कोई भी डेटा एनालिटिक्स करना है कि जिसमें मुझे कौन सी पार्टी में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने 2 डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, GSTN पोर्टल एंड टैली डेटा, उसको एक मर्ज कर दिया, उसके बाद उसका रिकंसिलेशन बना और वो ऑटोमाइजेशन के ऊपर मेरा काम चल रहा है। ऐसे टाइप के जितने भी हमारे डैशबोर्ड्स हैं, यही डैशबोर्ड्स हम लोग हमारे बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल डैशबोर्ड्स के कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। उसके साथ साथ ही ना तो कि ओनली इतना ही डैशबोर्ड्स, तो इसी के साथ साथ हम लोग कुछ केस स्टडीज भी इसके अंदर लेके आ रहे हैं। वो केस स्टडीज क्या है वो मैं एक बार आपको अभी दिखा देता हूं कि जैसे कि हम लोगों को केस स्टडीज के बारे में अगर बात करनी है तो ये केस स्टडीज के साथ ही आपका ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो है वो आपके डेटा एनालिटिक्स इस वर्ड का आपका सॉल्व हो सकता है। इसके अंदर हम लोगों को ऐसा केस स्टडी आपको दे रहे हैं कि जिसके अंदर आपका इंडस्ट्री का फर्स्ट रिपोर्ट से लेकर लास्ट यानी जितना भी आपका डैशबोर्ड है वो सब आपका कवर हो चुका है। उसके अंदर हम लोगों को ये देखना है जैसे कि मेरा एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम लोग कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारे पास सेल्समैन है। जैसे कि हम लोगों को क्या करना होगा,
कुछ जो भी हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशंस होते हैं या जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है, कंपनी के रजिस्ट्रेशंस। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कि हमारे जो सेल्समैन हैं वो सेल्समैन हमारे कंपनी में विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद फिर क्या होगा, तो जो भी हमारा विजिट हो चुका है उस विजिट के बेसिस के ऊपर हम लोग उनको कोटेशंस रेज करेंगे। वो कोटेशन कौन सा स्टेज पे है, जैसे कि क्लोज हो चुका है, ओपन है या अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कोटेशन के स्टेजेस पता चल जाएंगे। उसके बाद जिन कंपनीज को हम लोगों ने कोटेशंस रेज किए थे वो कोटेशंस के बेस के ऊपर उनका जो सेल्स होता है वो सेल्स हम लोगों को पता चल जाएगा। तो मतलब यह है कि हमारे जो टोटल प्रोसेस है इन सभी फील्ड को हम लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग सिस्टम में वो मेंटेन होगा, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके हमारे डेटाबेस में आ जाएगी और उसके ऊपर से हम लोगों को डैशबोर्ड क्रिएट करना है। बट ये जो सभी चीजें हैं ये सभी चीजें कहां से ऑटोमाइजेशन होगी, जैसे कि हम लोग इसके अंदर गूगल वर्कशीट्स एंड गूगल फॉर्म्स का यूज करेंगे, ताकि जो भी हमारा सेल्स पर्सन है वो सेल्स पर्सन जो भी फील्ड पे जाएगा वो फील्ड पे से वो क्या कर देगा, उसका खुद का गूगल फॉर्म या जो भी उसका विजिट रिपोर्ट है वो विजिट रिपोर्ट उसके लॉगिन से वो सबमिट कर देगा। जैसे वो सबमिट कर देता है उसके बाद अप्रोप्रिएट डेटाबेस के अंदर वो जो डेटा है वो डेटा कलेक्शन हो जाएगा। वो डेटा का कलेक्शन जैसे हो जाता है उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस होके वो जो डेटा है वो मेरे डेटा मॉडल में आ जाएगा और वो डेटा मॉडल से हमारा डैशबोर्ड बनेगा। और उस डैशबोर्ड से हम लोग इतना एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा एक सेल्स पर्सन कितना किलोमीटर का ट्रैवल किया और उसने कितना बिजनेस मेरे लिए लेके आया। उसके बाद मेरा जो कंपनी है, मेरा कंपनी का कौन से स्टेट में मेरा कितना सेल हो रहा है, उसके बाद मेरा कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट कौन से एरिया में ज्यादा सेल हो रहा है। ऐसे टाइप के जितने भी एनालिसिस है उतने सभी एनालिसिस हम लोग हमारे इस केस स्टडी के बारे में हम लोग कर सकते हैं। ऐसे टाइप के डैशबोर्ड्स एंड केस स्टडीज हम लोग इस कोर्स के अंदर मोर देन 12 डेज का ये हमारा कोर्स है। एक लेक्चर आपको आपके सीधा ईमेल पे आएगा, उसको आपको क्या करना है, देखना है। उसी के साथ साथ ही इसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए हैं। ईच एंड एवरी आपके चैप्टर के ऊपर एक असाइनमेंट रहेगा, उस असाइनमेंट को आपको करना है। वो असाइनमेंट मतलब ओनली असाइनमेंट नहीं है, तो ओनली आपको जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं और इस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को जैसे आप अगर सॉल्व कर देते हैं तो आप ही डेफिनेटली आपके फ्यूचर के लिए आप जितना ब्राइट देखना चाहते हो उतना ब्राइट आप क्या कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो। तो स्वागत है आपका बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल डैशबोर्ड कोर्स में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।